इंसान की आखिरी सांस रुकने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? मृत्यु के क्षण आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसी पल उसे अपने कर्मों के अनुसार यमदूत दिखाई देते हैं। अच्छे कर्म करने वाले को शांत और सुंदर रूप और बुरे कर्म करने वाले को भयावह और कठोर रूप। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आत्मा तुरंत आगे नहीं बढ़ती। वह 13 दिन तक अपने घर और प्रियजनों के आसपास रहती है। उसे अभी भी भूख और प्यास लगती है, इसीलिए परिवारजन पिंडदान और तर्पण करते हैं ताकि उसे शांति और ऊर्जा मिल सके। और फिर शुरू होती है असली यात्रा। 13 दिन बाद यमदूत आत्मा को दक्षिण दिशा की ओर ले जाते हैं। इसे कहते हैं सप्तदश पथ, 17 मार्ग। इस रास्ते में आत्मा अपने कर्मों का फल खुद अनुभव करती है, कहीं आग, कहीं ठंड, कहीं अंधकार। गरुड़ पुराण कहता है कि यह यात्रा कई बार 1 साल तक चलती है, जब तक आत्मा यमराज के दरबार तक नहीं पहुंचती। और वहीं होता है सबसे बड़ा फैसला। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त आत्मा का पूरा लेखा जोखा खोलते हैं। जीवन के अच्छे और बुरे कर्म गिनाए जाते हैं। फिर तय होता है आगे का मार्ग। पुण्य अधिक तो स्वर्ग, पाप अधिक तो नरक। और अगर दोनों संतुलित हों या नया जन्म तुरंत तय न हो तो आत्मा पहुंचती है पितृलोक। पितृलोक एक सूक्ष्म लोक है। यहाँ आत्माएं वंशजों की ओर देखती रहती है। जब वंशज श्राद्ध और तर्पण करते हैं, वो ऊर्जा सीधे पितृलोक तक पहुंचती है और आत्माओं को शांति देती है। लेकिन आत्मा हमेशा यही नहीं रहती। समय पूरा होने पर आत्मा पितृलोक से आगे बढ़ती है और नए जीवन की ओर प्रवेश करती है। यानी मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। तो अब आप जानते हैं मृत्यु से लेकर पितृलोक तक आत्मा की रहस्यमयी यात्रा कैसी होती है। एक चक्र जो बार बार चलता है।